मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में फर्स्ट प्रॉब्लम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ इस प्रॉब्लम को कि एक्चुअली मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे इसे। सबसे पहले अगर आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ए के डायमेंशंस हैं 5 रोज 4 कॉलम्स और बी के डायमेंशंस हैं 4 रोज 2 कॉलम्स। और ऑब्वियस ही बात है, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स सी आएगी उसकी डायमेंशंस होगी 5 × 2। ठीक है, तो इसमें अब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सी आंसर कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस इस तरह से निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले 5 × 4, 4 कॉमन है ना, तो 4 को बस एक ही बार हम लिखेंगे, × 2, तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने आ गए 40। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स दी हुई हों और उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर है हमारा डी मैट्रिक्स में सेव हो रहा है, तो अब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूँ, फिर जो उनका आंसर आए, सपोज इंटरमीडिएट मैट्रिक्स एक आई एक्स, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ सी से। इस तरह से मैं डी वैल्यू कैलकुलेट करूँ, डी मैट्रिक्स कैलकुलेट करूँ। या फिर पहले मैं बी और सी को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ, जो इंटरमीडिएट मैट्रिक्स है एक्स, उसको फिर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, और ये दोनों सेम आंसर रिटर्न करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स करता है। तो हम ब्रैकेट्स कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने लगेंगे अगर मैं पहले मेथड तरीके से करता हूँ, और नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितने लगेंगे अगर मैं सेकंड वे से करता हूँ। फर्स्ट की कैलकुलेट करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है, ए और बी मैट्रिक्स। ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे 10, 100 कॉमन है, 100 को बस एक बार लिखेंगे, × 5। ठीक है, जो इनकी मल्टीप्लाई करके इंटरमीडिएट मैट्रिक्स आएगी x, अब उसकी डायमेंशंस क्या होगी 10 × 5। ठीक है, तो अब हम जो अब सेकेंड मल्टीप्लिकेशन होगी x × c करना है ना, x की डायमेंशंस क्या होगी 10 × 5 और c की डायमेंशंस 5 × 50। ठीक है, तो प्लस इनको मल्टीप्लाई करने में नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने लगेंगे। ठीक है, इसमें कितने आएंगे 10 एक बार लिखा है, 5 कॉमन है तो 5 को सिर्फ एक बार लिखा है, × 50। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे आएंगे 7500 मल्टीप्लिकेशंस। अब सेकेंड मेथड से निकालते हैं। देखिए, आंसर दोनों से सेम रिटर्न हो रहा है, हमें बस ये देखना है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस किस में ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कम से कम लगे। सेकेंड मेथड देखते हैं। पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया, बी की डायमेंशन है 100 × 5 और सी की डायमेंशन है 5 × 50, यानी कि मल्टीप्लाई करने में कितने मल्टीप्लिकेशंस लगेंगे 10 × 5 × 50। अब जो इंटरमीडिएट मैट्रिक्स आई बी और सी को, उसको मैंने x बोल दिया, उसकी डायमेंशंस क्या होगी 100 × 50, 100 × 50। अब वो मल्टीप्लाई होगी a से। ठीक है, a की डायमेंशन है 10 × 100। ठीक है, 10 × 100। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, इस पूरे को 10 × 100 × 50। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं 75,000। अब आप नोटिस करिए कि अगर मैं पहले तरीके से करता हूँ तो सिर्फ 7500, और सेकंड मेथड से करता हूँ तो 75,000 मल्टीप्लिकेशंस। आंसर जबकि दोनों में से सेम रिटर्न हो रहा है, बट सेकंड मेथड से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मोर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हैं देन द फर्स्ट मेथड। तो हमें कौन सा यूज़ करना है, फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो मैट्रिक्स में चेन मल्टीप्लिकेशन यही है कि आपको अगर
कई सारी मैट्रिक्स दे रखी है, यानी चेन ऑफ मैट्रिसेस दे रखी है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से कौन सी मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई हुए, फिर मतलब एक ही तरह से ये कह सकते हैं कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स कहाँ लगाएं ताकि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम से कम हो। तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अब आप देखिए एक एग्जांपल, अगर आपको 4 मैट्रिक्स दे रखी होती तो उसको मल्टीप्लाई करने के ये तरीके हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस कैसे कैसे अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, बट हमें इनमें से वो चूज़ करना है ताकि नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस वो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस जो है कम से कम मिले हमें, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम या तो कोई चीज़ मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं या मिनिमाइज। इस केस में हमें मिनिमाइज करने हैं। हमारे पास कई सारे इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस हैं, इन सॉल्यूशंस में से हमें बेस्ट सॉल्यूशन यानी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए जिसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम से कम आए।